खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। 4 महकमों की जिम्मेदारी उनके पास थी। राजभवन की ओर रवाना हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट में श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री थे। अपने पत्र में उन्होंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये को इस्तीफे की वजह बताया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हो गया है। 4 महकमों की जिम्मेदारी उनके पास थी। और उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे सहयोगी शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। बड़ी खबर शाहिद, जहां पे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, वो वजह बताते हैं कि दलित पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कुछ अंदर खाने खबर? पारुल, काफी दिनों से अटकलें थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, कई गैर दल में शामिल हो जाएंगे, और ये अटकलें काफी दिन से तेज थी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। उनका कहना है कि दलित और पिछड़ों का अपेक्षा हो रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और ये लगातार दलितों के नेता माने जाते हैं। इससे पहले एक कद्दावर नेता के रूप में थे। जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो वो लगातार कैबिनेट मंत्री रहे और कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और बीजेपी में भी ये कैबिनेट मंत्री पद पे थे, और इन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। और इनका साफ कहना है कि दलित पिछड़ों की अपेक्षा। अपडेट ये है कि सपा में शामिल भी हो गए हैं वो। बिल्कुल, ये सूत्रों का की खबर थी कि ये सपा में शामिल होने की बात हो रही थी, और सपा में शामिल होने जा रहे हैं अखिलेश यादव। कुछ ही पल में उनको सपा में भी शामिल कर सकते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तमाम एमएलए जो हैं वो उनके साथ हैं। एक बड़ा जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं शाहिद, वो ये बता रही हैं कि अखिलेश जी ने उनको सदस्यता दिला दी है। तो अब इसके बाद सपा में उनका शामिल होना आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? बिल्कुल, एक कद्दावर नेता है, अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो कुशीनगर और ऊंचाहार कई सीटों पे उनका दबदबा है, और उस दबदबा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नुकसान होना है, और एक भारतीय जनता पार्टी की हानि हुई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत है। और लगातार अखिलेश यादव के साथ तमाम दल के नेता आ रहे हैं, तमाम विधायक बीजेपी के शामिल हो रहे हैं। तो इससे साफ है कि 2022 का चुनाव दिलचस्प होना है। और समाजवादी लगातार इस तरह से भारतीय जनता पार्टी छोड़ने और बड़े बड़े दिग्गज जो चेहरे हैं वो मूव कर रहे हैं दूसरी पार्टीज में, भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कहते हुए, इसके पीछे आप क्या और महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर? क्योंकि ऐसे फेसेस नहीं है कि आप उन्हें मुस्लिम फैक्टर के साथ जोड़कर देखें, तो भला ये चीजें क्यों हो रही हैं अभी? पारुल, जो अपेक्षाएं थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की थी, चाहे मंत्रियों की थी, वो अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनकी चल नहीं पाई। तमाम ऐसे काम थे जो विधायक लेके खड़े रहते थे, और स्थानीय अधिकारी उनके कामों को नहीं करता था, क्योंकि पूरे कामों की निगरानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते थे, और वो जो चाहते थे वही होता था। जिसकी अपेक्षाएं को देखते हुए तमाम नेता, तमाम विधायक, तमाम मंत्री परेशान थे अपनी सरकार के। आज वो देखने को मिल रहा है, बदायूं के विधायक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, प्रयागराज के विधायक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आज स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मंत्री कद्दावर नेता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके ये मैसेज दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि जो कद्दावर नेता है उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी छवि है, वो अपने नाम से जाने जाते हैं। ये एक मैसेज गया भारतीय जनता पार्टी सरकार को। बहुत शुक्रिया शायद जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से, जहां कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे चुके अपने पद से, राजभवन में पहुंचे, जहां उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, और वजह बताई जा रही है उपेक्षात्मक रवैया। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों के साथ बड़े चेहरे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हुए दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, जिनमें एक नाम अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि सपा में वो शामिल हो चुके हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं सदस्यता लेते हुए। अपने आप में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। 4 महकमों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, राजभवन की ओर रवाना स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों के साथ
उपेक्षात्मक रवैया हो रहा है। और हमारे सहयोगी शाहिद भी बता रहे थे कि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि तमाम जो विधायक कार्यकर्ता उनसे काम करवाना चाहते थे किसी भी डिपार्टमेंट में या कोई भी उनकी कोशिश होती थी तो बगैर मुख्यमंत्री के किसी भी महकमे में पत्ता नहीं हिलता था, जिसके बाद अब कई सारी ऐसी अपेक्षाएं जो पार्टी से या सरकार से उन लोगों की थी जिनकी वजह से ये पार्टी बनी, अब वो पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं जिनमें अलग अलग जगहों के विधायक भी शामिल है और अब कैबिनेट मंत्री का नाम भी शामिल हो चुका है।